जैसा कि आज हम जो बात करने वाले हैं, बेसिकली आज आपके पास बहुत ही जबरदस्त जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि हम सभी जानते हैं ना कि आज की जो सबसे बड़ी नीड्स है, कहते हैं ना कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये सदियों से ना नीड्स रही है हमेशा से, और इसी तीन चीज के लिए ही इंसान काम कर रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान। और विशेष जब आपके पास पैसा हो तो आपके पास रोटी भी होगा, कपड़ा भी होगा और मकान भी होगा। तो बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसा। तो आज पैसे बनाने की मशीन आपके पास है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं मिला। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब ना, अगर मैं बताऊं ना, ये सब एक बहानाबाजी है। वास्तव में एक आपके पास अपॉर्चुनिटी चल के नहीं आएगी, आपको जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे माहौल में अगर मैं देखूं कि अपॉर्चुनिटी तो यहां आपके पास चल के आई हुई है। आज जो आपका प्लान है, सोचिए क्या है ये, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं ना कि इससे आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो ना वो पूरा कर सकते हो, बट इसको बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। आज जब मैं लोगों से बात होती है तो बोलेंगे, सर हमारे यहाँ लोग लेना नहीं चाहते हैं, लोगों को पसंद नहीं है, लोग हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तमाम तरह के सवाल करते हैं, सर वहां लेके क्या करेंगे, हमको रहना यहाँ है। तो ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि एक्चुअली आप उसको समझा नहीं पा रहे। अच्छा, उसको मैं अगर बात करूं ना, समझा नहीं पा रहे, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। सही चीज है कि अभी तक आप खुद नहीं समझे हो। जब आप नहीं समझोगे तो आप क्या समझाओगे कैसे? आपको पहले समझने की जरूरत है। जब तक किसी बिजनेस के बारे में, किसी सिस्टम के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में आपके पास अवेयरनेस नहीं होगी, आपके पास सही नॉलेज नहीं होगा, आप 100% उस चीज के बारे में आप नहीं जानेंगे, आप उस चीज को नहीं सेल कर सकते। तो सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा आपको, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, आप 100% आप कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या लगता है इतना आसान है क्या कोई चीज को कर लेना? बिल्कुल आसान है। अगर आसान तब है ना जब वो नॉलेज आपको पता हो। जैसे कोई मैथमेटिक्स का सवाल है, उसको हल करना है और आपको पता नहीं है तो आप नहीं हल कर पाएंगे, चाहे आप 10 पेज भर दीजिए, पूरी बुक भर दीजिए, लेकिन जैसे उसका सूत्र मिल जाता है तो आप कुछ मिनट में हल कर लेते हैं। इवन उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आपको पता ही नहीं किस रूम में, किस मकान में आपको जाना है, मैं आपको उस एरिया में, उस सिटी में छोड़ दूं, आप पूरा 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 1 महीना, 2 महीना आप घूमिए, आप उस मकान तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना उसका फॉर्मूला। तो बिजनेस सरल है, लेकिन उस फॉर्मूले को आपको समझना पड़ेगा। लोगों के जो सवाल है ना, जब उसको सोल्यूशन करना आप सीख जाएंगे, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। अब जैसे देखिए, आपका जो ब्लू हेवन प्लान है, पहले तो हम प्लान को देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम उस पर बात करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि कॉर्पोरेट प्लान
क्यों जरूरी है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज कोई भी इंसान पैसा बहुत कमा ले, लेकिन वो सोशल इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता, एक अच्छा समाज नहीं खरीद सकता, एक अच्छे लोगों के बीच में नहीं जा सकता। उसका कारण होता है कि आप जब कुछ करने का प्रयास करेंगे, कुछ बदलने का प्रयास करेंगे, तभी आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला, माय डियर फ्रेंड। तो कॉर्पोरेट प्लान का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज होती है सोशल इनोवेशन। आपके साथ रहने वाले उस सोसाइटी में एक कैटेगरी के लोग आपके साथ रहने वाले होंगे। आपके परिवार और आपकी सोच, आपके लोगों की सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो वास्तविकता है कि आपकी सोच भी बहुत बेहतर होगी। माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा क्योंकि ये क्लास के लोग उसमें रहने वाले हैं। तीसरा, एक प्रोफेशनल कल्चर। अब आप सोचिए कि जिस प्रॉपर्टी की हम बात करने जा रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी में अच्छे खासे बिजनेसमैन, तमाम जो ए क्लास के लोग रहेंगे और आप उनके बीच में रहेंगे, तो क्या उसका प्रभाव आप पे नहीं पड़ने वाला? माय डियर फ्रेंड, सब कुछ आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आप सोशल इनोवेशन, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आप नहीं खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे होते हैं। आज जितने बड़े लोग होते हैं, तमाम पैसे वाले लोग होते हैं, क्यों अच्छी सोसाइटी में जाना चाहते हैं, अच्छे कॉर्पोरेट प्लान में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उनके लिए पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना सोशल इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव कल्चर, माय डियर फ्रेंड। क्योंकि अगर पॉजिटिव कल्चर, सोशल इन्वायरमेंट बेटर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो आप लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करेंगे, आगे जाएंगे, माय डियर फ्रेंड। तो कहते हैं ना कि बड़ा सोचो, बड़ा बनो, माय डियर फ्रेंड। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे जो प्रोजेक्ट्स की हम बात करने जा रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट्स के नियर में, उसके आसपास क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या चीजें हैं, हम उसको देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप देखेंगे, ये कोसंबा रेलवे स्टेशन है, जो प्रोजेक्ट से मात्र 5 मिनट की दूरी पे आपका कोसंबा रेलवे स्टेशन है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, नेशनल हाईवे NH तो मात्र 5 मिनट की दूरी पे इस नेशनल हाईवे के से मात्र 5 मिनट की दूरी पे आपका ये प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, माय डियर फ्रेंड, जैसे हर इंसान का एक सपना होता है कि जहाँ भी मेरा प्रोजेक्ट्स हो, जहाँ भी मेरा घर हो, वहाँ से सिटी नज़दीक में हो और हॉस्पिटल नज़दीक में हो, मार्केट नज़दीक में हो, स्टेशन नज़दीक में हो। तो आप देख सकते हैं तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल आपके प्रोजेक्ट से मात्र कुछ मिनट की दूरी पर है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली से मुंबई, जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे निकल रहा है, उसके बगल में आपका प्रोजेक्ट है। आइए हम देखते हैं। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पे, जिसका काम किया जा रहा है, जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तकरीबन 1250 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होने वाला है। आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क का काम है वो किया जा रहा है, और इस वक्त पे भी यहाँ पे काम देखने को आपको मिलेगा। एक्सप्रेसवे है, ये दिल्ली में स्टार्ट होता है DND फ्लाईओवर से और खत्म होगा ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में। जिन जगहों से ये गुजरने वाला है वो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। जी हाँ, और जब कोई प्रोजेक्ट या जब कोई एक्सप्रेसवे, हाईवे इतने सारी जगहों से गुजरता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोगों को फायदा होने वाला है। और इसीलिए यहाँ पर टीम हर वक्त काम करती हुई, कंपनी यहाँ पे जो काम कर रही है वो है। तो माय डियर फ्रेंड, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आपने देखा कि एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से मुंबई के बीच में एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके जस्ट नजदीक ये प्रोजेक्ट है, और उसके मात्र थोड़ी दूर पे, मात्र 500 मीटर की दूरी पे आपका बुलेट ट्रेन, जो अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के बीच में, जो सबसे भारत का पहला बुलेट ट्रेन जो चालू होने जा रहा है, जिसका लगभग 70-80% काम हो चुका है, उस प्रोजेक्ट्स के नजदीक में आपका ये बुलेट ट्रेन होके जा रही। तो सोचिए माय डियर फ्रेंड, जब ये बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो उस एरिया के आपके प्रोजेक्ट्स का फ्यूचर क्या होगा और रेट क्या हो पाएगा? सोचिए माय डियर फ्रेंड, क्या तब संभव हो पाएगा कि आप प्रोजेक्ट खरीद पाएंगे? तो कहते हैं ना कि समय के साथ चलने वाला इंसान जीवन में सब कुछ पाता है और जीवन को बदल के रख देता है। एक दिन में इंसान का जीवन नहीं बदलता माय डियर फ्रेंड, लेकिन एक छोटा सा लिया गया आपका जीवन बदल देता है माय डियर फ्रेंड। तो आइए देखते हैं माय डियर फ्रेंड, सूरत की वास्तविकता, सूरत अभी क्या है और आने वाले समय में क्या होने वाला है माय डियर फ्रेंड।
हमारा भारत, 21वीं सदी का उभरता हुआ भारत, मॉडर्न से अल्ट्रा मॉडर्न बनते हुए नई सोच और नए विचारों के साथ विश्व की महासत्ता बनने की ओर बढ़ता हुआ भारत, इसके कोने कोने में फैली हुई व्यापार की असीमित प्रगति की संभावनाओं ने दुनिया की हर दिशाओं से साहसिक व्यापारियों को आकर्षित किया है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है सूरत शहर का। सूरत यानी गुजरात की आर्थिक राजधानी। सूरत शहर को वैसे तो कई खिताब मिले हैं, जैसे कि सिल्क सिटी, टेक्सटाइल सिटी, स्मार्ट सिटी, पर इन सब में सूरत शहर को अंतरराष्ट्रीय फलक पर रोशन किया है डायमंड सिटी के खिताब में। सूरत, जहां विश्व का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग है। सूरत, जहां विश्व के 10 में से 9 हीरो का कटिंग और पॉलिशिंग होता है। सूरत में 4000 से भी ज्यादा डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग फैक्ट्रियों के माध्यम से सूरत शहर लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। 90,000 करोड़ तक विकसित आज का सूरत हीरा उद्योग सन 2000 तक 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा होने की संभावना रखता है। तेज गति से आगे बढ़ते हुए इस व्यवसाय को और भी बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार द्वारा सूरत शहर में आकार लेगी ड्रीम सिटी। ड्रीम सिटी एक अनोखा प्रकल्प, डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी। ड्रीम सिटी बुढ़िया विस्तार में साकार होगी ड्रीम सिटी। ड्रीम सिटी का प्रस्तावित स्थल है आउटर रिंग रोड से 1.5 किलोमीटर और सूरत एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर। ड्रीम सिटी एक अनोखा प्रकल्प जो सूरत में ही अंतरराष्ट्रीय हीरो के व्यापार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। ड्रीम सिटी में प्रत्यक्ष हीरा व्यापार के लिए शामिल होगा इंटरनेशनल डायमंड बुर्स, इंटरनेशनल बैंकिंग और इंश्योरेंस की सुविधा, डायमंड बुर्स को समर्पित कस्टम हाउस, एयरपोर्ट से सरल आवागमन के लिए ड्रीम सिटी को जोड़ती मोनोरेल, ड्रीम सिटी के लिए विशेष अंतरराष्ट्रीय स्तर की सघन सुरक्षा व्यवस्था और राउंड द क्लॉक सर्विलेंस सिस्टम। ड्रीम सिटी की सामाजिक सुविधाएं भी अत्याधुनिक होगी। प्रस्तावित नेशनल डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज, 5 स्टार होटल और रेस्टोरेंट्स। ड्रीम सिटी में व्यापार और सामाजिक सुविधाओं के साथ साथ आकार लेने वाली आवासीय व्यवस्था भी उच्च कोटि की होगी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी से सुसज्ज अत्याधुनिक आवास, आंतरिक परिवहन के लिए रास्ते और यातायात के सरल साधनों की उपलब्धि। ड्रीम सिटी होगी वाईफाई सिटी, बिजली, पेयजल एवं स्वच्छता की अविरत सुविधा। संपूर्ण विकसित ड्रीम सिटी बनेगी अंतरराष्ट्रीय हीरा व्यापार का केंद्र। हीरा खदानों से कच्चे हीरों को सूरत में तराश के होगा व्यापार ड्रीम सिटी में। ड्रीम सिटी में कारोबारित हीरे पहुंचेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजार व्यवस्था में। ड्रीम सिटी गुजरात सरकार का एक ऐसा अनोखा प्रकल्प जो सूरत के साथ साथ हिंदुस्तान में आर्थिक संभावनाओं को साकार करेगा। ड्रीम सिटी सूरत, भारत का सबसे ज्यादा प्रति पारिवारिक आय देने वाला शहर सूरत, एशिया का सबसे तेज विकसित शहर सूरत, विश्व के संभवित ग्लोबल इको सिटी में शामिल सूरत। ड्रीम सिटी बनेगी गुजरात में, पर सपना साकार होगा हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान को आर्थिक ताकत देगी सूरत की ड्रीम सिटी। जैसा कि माय डियर फ्रेंड आप देख रहे थे, एक जबरदस्त सूरत है। ये ब्लू हेवन का गेट है और ये आप देख रहे हैं उसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। तो हाई लिविंग स्टैंडर्ड वैल्यू है माय डियर फ्रेंड्स।
जो मैंने कहा ना कि हर एक इंसान का सपना होता है, ये आप देख रहे हैं लिविंग रूम जिसको हम बोलते हैं, ये एक सिंपल आप देख रहे हैं, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट्स आप जब लेते हैं तो एक सिंपल आपको बताया जाता है, अब उसमें डेकोरेशन हम कितना कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये किचन का मॉड्यूल्स है, आप देख रहे हैं, ये बेडरूम है, और ये है आपका योगा पैलेस और फिटनेस क्लब है, जहाँ पे लेडीज जेंट्स के लिए अलग अलग फिटनेस क्लब है। तो ये सारी सुविधाएं आपके प्रोजेक्ट्स में है माय डियर फ्रेंड, जो हर एक इंसान का सपना होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं स्विमिंग पूल है, छोटा हो बड़ा हो, परिवार का एक सदस्य सोचता है कि मेरे पास ऐसा घर हो जिसमें सारी फैसिलिटी हो, तो सोचिए एक लग्जरियस स्विमिंग पूल है। इसके साथ साथ 3D गार्डन है बच्चों के लिए, बच्चों को खेलने के लिए 3D गार्डन है। तो इस तरह से बच्चों के लिए गार्डन है, और इसके बाद ओपन गार्डन है जहाँ परिवार के लोग बच्चों के साथ एंजॉयमेंट कर सकते हैं, ओपन गार्डन। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था है, तो एक आइडियल पार्किंग है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं सिक्योरिटी से लैस ये प्रोजेक्ट्स होगा, जहाँ पे डिजिटल सिक्योरिटी होगी चारों तरफ से, पूरे प्रेमाइसेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पूरा डिजिटल सिक्योरिटी से लैस होगा ये प्रोजेक्ट्स। जैसे जनरली सिर्फ सिक्योरिटी कैमरे नहीं होंगे, मैंने कहा ना कि डिजिटल सिक्योरिटी होगी। इसके साथ साथ लिफ्ट की सुविधा है, ऊपर से नीचे आ जाने के लिए सिक्योरिटी के साथ साथ एक बेहतर लिफ्ट की सुविधा है, और ज़बरदस्त तरीके से और इंटरनेशनल लेवल का ये ब्रांड वैल्यूज़ कंपनी ने यूज़ किया हुआ है। और बैंक्वेट हॉल आज शादी हो, विवाह हो, कहीं भी हम प्रोग्राम करने जाते हैं तो मैरिज हॉल या तमाम फंक्शन के लिए हम सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सारी व्यवस्था है। तो ये मैं कॉर्पोरेट प्लान का एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूँ, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लोगों के लिए कॉर्पोरेट प्लान देती है, तो उन्हीं का एक कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कॉर्पोरेट प्लान होता किस तरीके से, जिसमें सारी सुविधाएं होती है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती माय डियर फ्रेंड। तो ये कॉर्पोरेट प्लान का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कॉर्पोरेट प्लान होता क्या है। तो इसी तरीके से आपके पास पूरे प्रोजेक्ट्स में कॉर्पोरेट प्लान है, और जहाँ पे आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं माय डियर फ्रेंड। कॉर्पोरेट प्लान की एक कॉपी आपने देखा, शादी विवाह कोई भी फंक्शन इवेंट्स करना है तो इस तरीके से आपका बैंक्वेट हॉल है। और इसके साथ साथ इसमें 4DX थिएटर है, कोई पार्टी फंक्शन करनी है लोगों के साथ, कोई मूवी देखनी है, कोई फंक्शनल मूवी देखनी है, सोशल मूवी देखनी है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अंदर ही 4DX थिएटर भी है, जहाँ आप अपने परिवार के साथ आप एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो हर एक इंसान का सपना होता है कि मेरे पास ऐसा घर हो जहाँ पे सारी सुविधा हो, तो वो सारी सुविधाओं से लैस आपका ये प्रोजेक्ट है माय डियर फ्रेंड। 4DX थिएटर, जनरली अभी 4DX थिएटर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, तो 4DX थिएटर भी आपके ही प्रोजेक्ट्स में अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स। 4DX cinemas across 47 countries and averaging 2 new cinemas opening every week. In 2000 इसके साथ साथ तो रेस्टोरेंट, घर में कोई आ जाता है, कोई पार्टी करनी, कोई फंक्शन करनी, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था है माय डियर फ्रेंड। इसके बाद आपको भी पता है कि गुजरात में नवरात्रि होती है, डांडिया होता है, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके प्रेमाइसेस में, आपके कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स में ही डांडिया का इवेंट्स, कुछ भी प्रोग्राम, कोई भी प्लानिंग करनी है तो सब कुछ ऑलरेडी अंदर ही है माय डियर फ्रेंड्स। तो सोचिए जबरदस्त प्रोजेक्ट्स हो आपके बीच, इसलिए कि हर इंसान का एक सपना होता है, वो आपके इस प्रोजेक्ट्स में सब कुछ उपस्थित माय डियर फ्रेंड। तो कहते हैं ना कि इसको आप क्या कहना चाहेंगे, स्वर्ग, तो आपके प्रोजेक्ट्स का ही नाम है ब्लू हेवन। ब्लू हेवन का मतलब होता है नीला स्वर्ग माय डियर फ्रेंड। तो जैसा कि आपने ब्लू हेवन प्लान के बारे में देखा, समझा, जाना, उसकी खासियत आप जानते हैं, इतना जबरदस्त प्लान है कि जो एक इंसान अपनी कमाई से इतना पैसा लगा के, जैसे भी 13,55,000 का रेट, इतने पैसे में ये सारी सुविधा
और इतनी फैसिलिटी वो नहीं बना सकता, नहीं कर सकता, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज क्या है ना कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये सबकी जरूरत है, गरीब अमीर सबकी। अब मुझे समझना है, इसको समझाना। देखिए, जब तक कस्टमर को अपना प्रॉफिट नहीं समझ में आएगा, कोई किसी चीज को क्यों लेता है, कोई उस चीज को इसलिए लेता है कि उसमें उसका फ्यूचर क्या है, उसकी प्रॉफिट क्या है। जब उसको ये समझ में आ जाता है कि नहीं, इसमें मेरा ये प्रॉफिट है, मेरा ये फायदा है, तो 100% है कि उस चीज को वो लेता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें इस चीज को समझना है कि उसमें जो प्रॉफिट है हम उसे कैसे समझाएं। तो जैसे मान लिया जाए कि आपका जो प्लान है, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हर किसी की जरूरत का प्लान है, उसमें सारी सुविधा मिल रहा है। सोचिए, स्विमिंग पूल, प्लेग्राउंड, थिएटर, बैंक्वेट हॉल, सिक्योरिटीज, लिफ्ट, सारी सुविधा उसमें है, उसका फायदा आपको मिल रहा है। दूसरी चीज क्या है, अब कस्टमर आपसे यही सवाल करता है कि मैं वहां क्या करूंगा, मैं लेके वहां क्या करूंगा, कौन जाएगा गुजरात रहने, कौन जाएगा सूरत रहने, रहना तो हमको यहां पे। मैं फिर यही तो समझाना है। अच्छा, एक दूसरी चीज, पहला नंबर आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोजेक्ट है, वो कहां बिकेगा, गलती कहां हो रही, पहले उसको देखना है। गलती ये हो रही है ना कि हम वहां बेचने जाते हैं जहां वो चीज नहीं बिकेगा। जैसे गर्मी का सीजन है और आप कंबल बेचने आइएगा, जहां पे गर्मी पड़ रहा, कंबल लेगा कोई नहीं लेगा, उसकी जरूरत कहां है, जहां ठंडी पड़ रही है। तो एक लेवल होता है जहां पे जिस इंसान के पास इनकम ही नहीं हो, 5,000 महीना कमा रहा हो, 5,000 कहां से भरेगा। तो आप अपने प्लान को वहां सेल करिए जहां उसकी कैटेगरी हो, जहां इंसान 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, आप उसके पास प्लान कीजिए। अब आप देखिए, अगर आपके एरिया में, आपके मार्केट में आप देखिए तो कम से कम 60%, 70% लोग हैं जो 12, 15, 20,000 के ऊपर कमाते हैं। आप उस मार्केट को कैप्चर करिए ना। अब आप गलत जगह प्लान करेंगे, बाद में बोलते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैंने बहुत मेहनत की। भाई, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। चलो, आपने ड्रीम दिखा दिया, आपने उसको मोटिवेट कर लिया, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो भी गया, बुक कर भी लिया, तो क्या वो भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। या फिर क्या होगा, आप 100 लोगों से प्लान करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बाद में बोलेंगे बहुत मेहनत किया, रिजल्ट नहीं आया। तो आपका जो मेहनत करने का प्लेस था ना, वो गलत था। तो पहले आप इसको डिसाइड कीजिए, इसको फिल्टर करिए कि मेरा प्लान कहां होगा, मेरा बिजनेस कहां होगा, उनके साथ आप प्लानिंग करिए। और दूसरी चीज है ना कि आप उनको आप कैसे समझा सकते हैं। सोचिए, सिंपल सी बात है कि हम रोड पे जब सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो की सब्जी होती है, उसमें भी हम बार्गेनिंग करते हैं। 100 रुपए की चीज बोलते हैं 80 मिल जाएगा, 85 मिल जाएगा। करते हैं कि नहीं करते हैं कि भाई इतने में दे दोगे क्या? 100 रुपए की चीज के लिए आप क्या करते हैं, 10 बार उससे सवाल करते हैं। और उलट के पलट के हर बार आप देखते हैं, छोटा सा कपड़ा भी लेते हैं ना तो 20 बार पहले पहन के देखते हैं कैसा है, फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर उसे भी बार्गेनिंग करते हैं, भैया 1000 रुपए 900 में दोगे क्या 800 में दोगे? करते हैं नहीं करते? कॉमन सी बात है। तो सोचिए 13,55,000 आपको ऐसे क्यों दे देगा कोई? क्या नहीं देगा ना। 10 सवाल तो करने ही वाला, 10 क्या सैकड़ों सवाल करेगा। तो सवाल करना लाजमी है, उसे घबराना नहीं है। उसको सोल्यूशन कर लिए तो आप लीडर है, नहीं कर पाए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। कोई भी बिजनेस हो, बहुत आसान है, नहीं भी आसान है। तो सबके बीच का जो एक सूत्र है ना, वो नॉलेज। सबके बीच का जो फिलॉसफी है ना, वो नॉलेज। नॉलेज है सब कुछ पॉसिबल, नॉलेज नहीं है सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो कस्टमर को क्या होना चाहिए, उसका बेनिफिट पता चलना चाहिए। चलो ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं, पहली चीज तो यह है कि आज सेफ साइड कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है मार्केट में, कहीं भी नहीं है कि आप पैसा डालो और सेफ हो। जितना भी मार्केट में प्लान चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब रिस्केबल है।
100%। लेकिन आज जो बिजनेस आप कर रहे हो ये 100 नहीं 101% सेफ एंड सिक्योर्ड है, जहां कुछ भी 1% माइनर भी माइंड में नेगेटिव सोच नहीं आ सकता इसको लेने के लिए। सोचिए आप 10, 20, 50, 100 साल छोड़ दीजिए प्रॉपर्टी को लेकर के, आपकी ही रहने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी चीज है सेफ्टी। दूसरी चीज, भविष्य में अगर आपका परिवार, आपका बच्चा सिटी में जाना चाहता है, रहना चाह रहा है, तो वेल एंड गुड। आपके पास आज आप 13,50,000 लगा रहे हैं, आज आप 13,50,000 लगा रहे हैं। और मैं आपको एक कैलकुलेशन बता दूं, जैसे आप कोई इंश्योरेंस करते हैं तो कितने साल के लिए करते हैं? 20 साल के लिए। 20 साल बाद ये होता है बहुत अच्छी रकम आपको मिलने वाली है। मैं आपको प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन बता रहा हूं। जितने भी सफल लोग हैं ना, आज जितने भी सफल लोग हैं, आप देखोगे ना, अभी उनका जो झुकाव है ना 70-80% प्रॉपर्टी की तरफ, क्योंकि अब सब समझ चुके हैं कि प्रॉपर्टी बढ़ने वाली तो है नहीं, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा। अगर आज मैंने अपनी कमाई का हिस्सा इसमें डाल दिया, देखिए 60-70% वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और दो तरीके से करते हैं। उनकी सोच देखिए कैसा है, वही हमें सीखना है। पहली सोच है कि ठीक है 60% कर रहे हैं, 40% वो अपने जो प्रेजेंट बिजनेस है प्लस उनके खुद के खर्चे उसमें मेंटेन कर रहे हैं। 60% प्रॉपर्टी में दो तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक करते हैं करंट के लिए और एक करते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए ये होता है कि ये लोकेशन पे मैं अगर प्रॉपर्टी लेके बना के छोड़ दूंगा तो आने वाले, अच्छा लंबा टारगेट रखते हैं, लंबा विजन होता है, लंबा विजन होता है उनके पास। रिटायरमेंट का प्लान होता है, भविष्य फ्यूचर प्लानिंग होती है, बच्चों के लिए प्लानिंग होती है कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे या मैं जब रिटायरमेंट होऊंगा तो मेरे पास सेफ एंड सिक्योर्ड क्या होगा। तो वो 15-20 साल के बाद की कुछ प्लानिंग करके वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं। अब वो कैलकुलेशन करते हैं वहां पे क्या होने वाला है। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन, जो सफल लोग हैं, जो करते हैं ना, वो उनकी प्लानिंग में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आप क्या देखेंगे कि वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे मैं अपने ब्लू हेवन की बात करूं कि आज 13,55,000 है और अभी 2019 में इसका रेट जो था वो 10 लाख के आसपास था। अब आज कितना है? 13,55,000, मात्र कितने साल में? 3 से 4 साल में। सोचिए, मैं 2020 की अगर बात करूं तो मेरा जो कैलकुलेशन करता, मैथमेटिक्स करता, और यहाँ उसके आजू बाजू सिटी का डेवलपमेंट का जो बदलाव हुआ है, जो रेट बढ़ा, अगर मैं उसके हिसाब से आपको बात करने जाऊं ना, तो कम से कम आने वाले 20 साल बाद ये जो 13,55,000 है ना, इसका कम से कम आप 20 गुना कर दीजिए। 20 गुना यानी कम से कम वो प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ के ऊपर जाने वाली है। 20 साल में 2.5 करोड़ के ऊपर जाने वाली है। माय डियर फ्रेंड, ये कोई लॉजिक नहीं है, और ये कोई शेयर मार्केट नहीं है, ये कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, ये कोई ट्रेडिंग नहीं है, ये जाने ही वाली है। क्योंकि 20 साल में 2 जनरेशन, 2 छोड़ दी मगर 1 जनरेशन चेंज हो जाती है पूरा पूरा। अब आप सोचिए कि आप कवर करिएगा, मैं सिटी की बात कर रहा हूं, हर 5 साल में कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जो होता है उस शहर का विस्तार हो जाता है। मैं यहाँ की सर्वे की बात कर रहा हूँ, रिसर्च की बात कर रहा हूँ। तो सोचिए कि जो ऑलरेडी आपका प्रोजेक्ट है मेन सिटी से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे जगह है, तो सोचिए 5 साल में तो शहर कवर कर लेगा वो। और मैं 20 साल की बात कर रहा हूं, तो आप सोचिए, मैं तो आपको शायद कम ही बता रहा हूं। तो एक ये होता है, जो बड़े इन्वेस्टर, बड़े लोग होते हैं ना, वो ये फ्यूचर देख के प्लान करते हैं मैं 20 साल बाद क्या होगा। और दूसरा जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है वो बिजनेस के लिए होता है। चलो मैं करंट में पैसा यहां लगा देता हूं और मुझे अच्छा रेट मिलेगा, मुझे अच्छा भाव मिलेगा, मैं इसको सेल कर दूंगा और अच्छी इनकम आ जाएगी। देखिए, 2 व्यू है। एक तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसको समझना, बहुत केयरफुली समझना।
कभी कभी क्या होता है ना, इंसान अपना बिजनेस कर रहा होता है, दूसरा बिजनेस चालू कर लेता है, तीसरा बिजनेस चालू कर लेता है, पता चलता है कोई बिजनेस नहीं संभाल पाया, सब जीरो। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो क्या समझते हैं कि अगर कोई बिजनेस मैं कर रहा हूं, सपोज करिए कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, किराने की दुकान चला रहे हैं, कपड़े की दुकान चला रहे हैं। अब आप सोचिए कि आप इधर कपड़े की दुकान चला रहे हैं, आपने कोई प्रिंटिंग प्रेस खोल दिया, कोई आपने दूसरा कोई काम चालू कर लिया, अब क्या स्थिति होगी पता है, यहाँ देखो वहां देखो, यहाँ मैनेजमेंट वहां मैनेजमेंट, पता लगा एक दिन क्या हुआ, न ये चला पाए न ये चला पाए, बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको साइंटिफिक एक्सपीरियंस किया हुआ चीज बता रहा हूँ कि बिजनेस क्यों खत्म हो जाता है। बड़े लोगों ने बहुत रिसर्च के बाद इस चीज को समझा कि मेरे बिजनेस में कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो और हम स्टेबल हो जाएं और आगे चल के करोड़ों रुपए बना भी लें। तो उन्होंने ये देखा, जैसे मैंने आपको कहा कि क्यों रियल एस्टेट में लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कि सपोज करो कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, मैं कोई इंडस्ट्री चला रहा हूँ, या कोई दुकान चला रहा हूँ, शॉप चला रहा हूँ, कुछ भी चला रहा हूँ। रियल एस्टेट में मैंने क्या किया, दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए किया और एक मैंने करंट के लिए किया, कि मुझे जब रेट बढ़ेगा मैं बेच दूंगा। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए कि मैं दो बिजनेस क्यों कर रहा था, पैसे के लिए कर रहा था ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी वैसे बिजनेस में, यहां टाइम भी दो वहां टाइम दो, कौन आया कौन गया, रेंट भरो, इलेक्ट्रिक बिल भरो, एम्प्लॉय को देखो, प्रॉफिट लॉस देखो, कौन क्या करे, कितनी समस्याएं, न यहां करे न वहां करे, बिजनेस क्लोज हो जाता। लेकिन रियल एस्टेट में क्या हुआ कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें 100% आप दे रहे हो, लेकिन उसमें कोई ध्यान नहीं देना पड़ा। अब आप एक बार प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया, उसमें क्या कुछ करने जा रहे हो, आप कुछ नहीं करना है, तो आप डिस्टर्ब भी नहीं हो और आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हो गया। आपकी इच्छा हुई आपको बेचना, आपने बेच दिया। आपकी इच्छा हुई लॉन्ग टर्म रखने की, आपने लॉन्ग टर्म जब इच्छा हुई तब आपने बेचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आज आपने खरीद ली। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप कार खरीदो, बाइक खरीदो, कुछ भी खरीदो, कोई इलेक्ट्रिक सामान खरीदो, आज खरीदो कल उसका रेट डाउन हो सकता है, उस पर एक्सपायरी है, वो खराब हो सकता है। कपड़ा खरीदो, मोबाइल खरीदो, कुछ भी खरीदो, सबका एक टाइम लिमिट के बाद उसकी वैल्यूएशन डाउन होनी है। लेकिन आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई प्रॉपर्टी आप खरीद लो, अगर आज आप 1 लाख में खरीदते हो तो कल आपको 1,01,000 ही देगा, कम नहीं मिलने वाला है। यानी प्रॉपर्टी का रेट जो है वो डे बाय डे क्या कर रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, बढ़ ही रहा है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। तो बड़े लोग इसीलिए क्या करते हैं कि उनका बिजनेस भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, करंट के लिए। अच्छा, इस फायदे को आपको समझना है। अब जो लोग सवाल करते हैं उनको समझाइए, उनको बताइए। मान लिया जाए कि आप ब्लू हेवन प्रोजेक्ट ले लेते हैं और आपको नहीं रहना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रहिए, आप नहीं रहना मत रहिए, और नहीं रहना, आज आपने 13,55,000 में लिया, 5,000 रुपए महीना आप भर रहे हैं। सोचिए आप 6 साल में कितना पैसा भरते हैं, ज्यादा से ज्यादा 60,000 साल का, 6 साल का आपका लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 लाख 4.25 लाख अप्रोक्सीमेटली आप भरते हैं। और उस समय प्रोजेक्ट का रेट हो गया 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख। इस चीज को बहुत गौर से समझिएगा, आपको कैलकुलेशन बता दे रहा हूं। अब उस समय प्रोजेक्ट रेट हो गया 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख हो गया। कंपनी कहती है कि आप जिसके नाम बोलेंगे उसके नाम हम दस्तावेज कर देंगे। अब आपने 13,55,000 में बुक किया हुआ है, उस समय रेट 25 लाख का चल रहा है। अब आप सोचिए, एक प्रोजेक्ट का मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं। अब आज अगर बिकना आसान है तो क्या तब बिकना आसान नहीं रहेगा? पहली चीज। दूसरी चीज, मैं सभी प्रमोटर को कहना चाहूंगा कि आज जब आप बेच रहे हो, आप उनको श्योरिटी दो ना। कल आप अदर बिजनेस में गारंटी लेते थे, स्टैम्प पेपर पर लिखते थे कुछ हो गया मैं बैठा हूं, इतनी जिम्मेदारी लेने की क्षमता आपके अंदर थी, तो आप बताइए इतनी गारंटी नहीं ले सकते कि आज में आप प्रोजेक्ट बुक कीजिए, मैं बिकवाने की गारंटी लेता हूं। मैं भी, अगर आपको रखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास कस्टमर है 20 लाख 25 लाख बेच दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात आती है कि अगर बिकवाने की बात आएगी, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका प्रोजेक्ट बिकवा दूंगा। चलिए, कस्टमर लेगा कि नहीं लेगा?
पहली चीज, उसको ट्रस्ट चाहिए ना, विश्वास चाहिए ना। बस चलो 50% मुझे दे देना, जो प्रॉफिट है 50% दे देना। अब सोचिए कि उस समय अगर 25 लाख रेट चल रहा है, आप अपनी बात करो, चलो मैं पहले अपनी बात करता हूं कि मैंने 13,55,000 बुक किया, 4.25 लाख भरा, और उस समय 25 लाख रेट है, मैंने किसी प्रोजेक्ट को किसी व्यक्ति को दिखाया, समझाया, उसको पसंद आ गया। रेट कंपनी का 25 लाख है, आप उसको 22 में दे दो ना, कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो आपसे लेगा। कितने का फायदा हुआ? आपने तो 4.5 लाख भरा था कंटिन्यू लगातार। अब वो जो पैसा आएगा कंपनी को कितना चाहिए? कंपनी को 13,55,000 ही चाहिए। बाकी का फायदा किसको मिला? आपको मिला। सोचिए, ये होता है बिजनेस। तो दो चीज कर सकते हैं आप, एक शॉर्ट टर्म इनकम, एक लॉन्ग टर्म इनकम। पहला कि चलो 6 साल बाद में बेच देंगे, 10-15 लाख 10 लाख हमने कमा लिया। दूसरा, हमने उसको रख दिया 20 साल के लिए, 13,50,000 लगा के अगर 2.5 करोड़ रुपया आ गया। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने जिंदगी में अभी तक, जब से आप पैदा हुए हो ना, अभी तक आपने ऐसा, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं ना, सब 20+ होंगे, ऐसा क्या काम आपने किया जिसका 2-2.5 करोड़ हो गया? चलिए, आप दोष देते हैं ना, किस्मत को दोष देते हैं, ऊपर वाले को दोष देते हैं, सबके ऊपर आप समस्या निकालते हैं। भाई कुछ आज करोगे तो उसका लॉन्ग टर्म में कुछ आएगा ना रिटर्न। पर आपने पहले 20 साल में तो कुछ किया ही नहीं। और जिन्होंने किया होगा, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी घर मकान बनाया होगा, वो देख ले, उनको रिजल्ट मिल रहा होगा, मिलेगा, 100% मिलेगा, वो सही ट्रैक पे। तो आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो 20 साल बाद आपके ये सपने सच होंगे। तो इस चीज में दोनों चीज छिपा है ना, कि आपने 2 फ्लैट रखा, एक फ्लैट 5 साल बाद आपने बेच दिया, 10 लाख प्रॉफिट मिल गया। दूसरा चीज, अच्छा अब आप देखिए, एक सबसे बड़ा कहते हैं ना कि कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन आपको सक्सेस करती है। अब आप सोचेंगे 2 फ्लैट का पैसा मैं कैसे भर पाऊंगा? अब आप सोचिए, 2 फ्लैट आपने रखा, 5-5 हजार आपके पास कैपेसिटी, 5-5 हजार भर रहे हैं। 6 साल बाद आपने क्या किया कि एक फ्लैट आपने बेच दिया, उसमें 20-25 लाख का रेट चल रहा है। जो आपको प्रॉफिट आया 10 लाख, वो आपने क्या किया, दूसरे फ्लैट में पूरा पैसा भर दिया। ना आपको लोन कराने की जरूरत पड़ी, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आपकी एक प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म के लिए हो गई। सोचिए, कुछ लगाना पड़ा आपको? अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स, समझाना पड़ेगा कस्टमर को कि आप चाहे तो बिजनेस के तौर पे, आप चाहे लॉन्ग टर्म बेस पे, आप इस प्रोजेक्ट्स को रख सकते हैं, अब करोड़ों रुपए आप बना सकते हैं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। 100% ये कैलकुलेशन है और रियल में काम करता है, ये कोई मोटिवेशन नहीं माय डियर फ्रेंड्स। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप कस्टमर के इंटरेस्ट को आप बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट को आप समझाएंगे, तो कस्टमर के जितने सवाल है ना, अब आप इसके बाद आप कभी ध्यान से गौर से सुनिएगा, इसके बाद उसके सवाल रह ही नहीं जाएंगे। उसके बाद जानते हो क्या कहेगा? कुछ होगा तो नहीं, पक्का मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंपनी जो बोल रही करेगी, ऐसे सवाल करेगा। और ये कोई मायने नहीं रखता है, कंपनी करेगी, 12 साल का बैकग्राउंड आपका है, कंपनी क्यों नहीं करेगी? आप पैसा दे रहे हैं, इसमें कोई लायबिलिटी है क्या? नहीं, क्योंकि बनाने का पैसा तो आप दे रहे हैं, क्या टेंशन है? क्यों नहीं देगी? कंपनी ने तो 2-2 हजार रुपए में भी प्लॉट दिया है, कितने फ्लैट दिया है। तो ये आपका बैकग्राउंड है, आपका इतिहास है, जो आप 100% लोगों को बता सकते हैं, श्योर। और जब आप इस चीज को आप बेसिकली आप उनको समझाएंगे, बताएंगे, अपनी प्रोफाइल दिखाएंगे, तो कस्टमर ना नहीं बोलेगा, बोलेगा। सोचिए, ऐसा कौन सा रास्ता है कि पिछले 5-10 साल में 4 लाख रुपए लगाओ,
10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाओ 100% सिक्योरिटी के साथ, 20 साल 25 साल के ड्रीम्स की प्लानिंग करो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करो, तो 2 से 2.5 करोड़ की मालिक आप बनेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए कि बात सिर्फ 20 साल बाद की नहीं है कि 20 साल बाद 2-2.5 करोड़ आएगा। माय डियर फ्रेंड, 6 साल बाद जैसे प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, एक बच्चे की तरह, एक साये की तरह, एक फ्रेंड की तरह वो आपके साथ देगी। सोचिए, अगर आप किसी को रेंट पे दे देंगे तो 5 से 10 हजार रुपये रेंट आना चालू हो जाएगा, और भी लाइफ टाइम। कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी एक रियल रॉयल्टी चालू हो जाएगी आपके साथ। अच्छा, एक चीज और है कि जिंदगी में ना कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बच्चे को पढ़ाना है, दुबई भेजना है, कनाडा भेजना है, यूके भेजना है, लंदन भेजना है पढ़ाने के लिए, लोग क्या करते हैं? एजुकेशन लोन लेते हैं। आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी बैंक वाले के पास जाइए, अपनी प्रॉपर्टी कागज रखिए, आप लोन लीजिए, काम करिए। आपको कभी भी कहीं पैसे की जरूरत पड़े, बच्चे की शादी करना है, कुछ भी करना है, आप प्रॉपर्टी ले जाके बैंक में रखिए, पैसा मिला, आप काम कीजिए, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, एक प्रोडक्ट और असंख्य फायदे। लोग बोलते हैं ना, भाई फला आदमी कहां से कहां पहुंच गया, कल उसके पास कुछ भी नहीं था, रोड पे घूम रहा था। भैया, प्लानिंग, उसने प्लानिंग किया। लक, नसीब, भाग्य ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपके सामने बैठा हूं ना, जब मेरे से कोई बात करता है, लक, नसीब, आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है ना, तो मैं उसको बहुत प्यार से समझाता हूं कि जब दिन रात धूप, गर्मी, बरसात में मैं दौड़ता था ना, तब ये लक, नसीब जैसे लोग नहीं थे। आज जब बैठा हूं तो लक और नसीब की बात आप करते हैं। क्या किया अपनी लाइफ में? आपने सही समय पर सही डिसीजन लिया। आज ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो ना, ये लक, नसीब, भाग्य नहीं है, ये लिया गया एक डिसीजन था। कि आज के 10 साल पहले एक डिसीजन लिया गया था, तब आज ये सपने पूरे हो रहे हैं। अपना भी मैं कर रहा हूं और आप भी अपने सपने मेरे साथ पूरा कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लिया गया एक डिसीजन था, एक निर्णय था। सोचिए, मात्र कुछ करोड़ का प्रोजेक्ट, मैं आपको इतना ही एग्जाम्पल दे देता हूं, 10 साल का एग्जाम्पल ले देता हूं, छोड़ दीजिए। आज प्रोजेक्ट लगभग हमने 14-15 में लिया था, 2014 के आसपास, और आज 2023-24 की अगर मैं बात करूं तो सोचिए कि उसमें प्रोजेक्ट जो था वो कुछ अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 करोड़ के आसपास था। आज कितने का प्रोजेक्ट हो गया वो? अगर 13,50,000 की बात करूं, 50,000 55,000 छोड़ दीजिए, 13 से बात करूं, 1,000 फ्लैट, 130 करोड़। कितना गुना हुआ? सैकड़ों करोड़ गुना हो गया, है ना? कितना गुना हुआ? लगभग 50 दूनी 100, यानी कि 50-60 गुना हो गया। माय डियर फ्रेंड, 50-60 गुना हो गया। तो मैं 20 साल जो आपको बोल रहा हूं, 50-60 गुना हुआ है, ध्यान रखिएगा। 50-60 गुना मात्र 10 साल। प्रॉफिट की बात करेंगे तो सब कुछ काट पीट के 20 गुना तो हो गया सिर्फ 10 साल में। तो मैं जो 20 साल का कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं वो राइट है या रॉन्ग है, बस इतने से आप अंदाजा लगा लीजिए। आपकी जिंदगी कोई बदलने नहीं आएगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने खुद लड़ाई लड़ी थी, पांडवों ने खुद लड़ाई लड़ी थी। चाहते तो 1 मिनट में पूरे युद्ध का संरचना बदल देते, इतनी ताकत, इतनी कला तो थी, लेकिन लड़ाई खुद लड़नी पड़ी। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन को खुद आपको बदलना पड़ेगा, सब कुछ आपके पास चल के आएगा। तो ये जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं उसको ध्यान रखिए। तो हम बात कर रहे थे ना कि कस्टमर की प्रॉफिट। सोच लीजिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दोनों तरह से कितना जबरदस्त फायदा है। तो मैंने आपको ब्लू हेवन के कैलकुलेशन पे ही समझा दिया कि आपको एक ट्रस्ट हो जाए कि मैं 20 साल बाद की बात कर रहा हूं और ये प्रेजेंट में आप देख लो हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी चीज,
अब मैं आपकी बात करता हूं। जब आपका क्या फ्यूचर विजन है, आप कितना बड़ा बदलाव कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कितना बड़ा अर्निंग कर सकते हैं, इसको समझिए। आप सपोज कीजिए कि जब आप किसी कस्टमर से मिलते हैं ना, 100% श्योरिटी, गारंटी और कॉन्फिडेंस के साथ व्यवसाय करिए कि भैया चलो आज आप प्रोजेक्ट लेते हो, मैं 100% दावा लेता हूं, मैं 100% गारंटी लेता हूं, मैं बिकवाऊंगा, 50% चलो मुझे प्रॉफिट दे देना। मैं आपको कहता हूं कि अगर मान लिया जाए एक फ्लैट आप बेचते हैं, आज 13,55,000 है, कल के डेट में 10 लाख रुपए मार्जिन मिलता है। हम कह रहे हैं कि चलो 2026 छोड़ दीजिए, 2028-30 में भी अगर 25 लाख में प्रोजेक्ट बिकता है तो भी कितना प्रॉफिट हुआ, 10 से 12 लाख का। अगर एक प्रोजेक्ट में आप 5 लाख रुपया भी मार्जिन कमाते हैं और आप सिर्फ 50 फ्लैट बेच देते हैं, आप कस्टमर के साथ कमिटमेंट करके प्लान कीजिए, बिजनेस कीजिए, तो 50 फ्लैट गुणे 5 लाख भी करते हैं, 2.5 करोड़ रुपया हुआ। 100 फ्लैट अगर बेच देते हैं तो सोचिए कितना हुआ, 5 करोड़ रुपया हुआ। और साथ में 100 फ्लैट पे आपको पता है फॉर्च्यूनर गाड़ी लगभग 30 से 35 लाख की है। ये फायदा आपको हुआ माय डियर फ्रेंड्स। तो आप अपनी भी लाइफ बदल सकते हैं। कस्टमर का तो मैंने फायदा आपको बता दिया कि आप बताइए, कस्टमर का जो मैंने आपको बताया, एज ए इन्वेस्टर बात करें, रहने के लिए बात करें, अब बताइए कुछ सवाल बचता है क्या? नहीं बचता है। तो ये बहुत सारे फायदे माय डियर फ्रेंड्स। सबसे मैं आपको प्लस पॉइंट में बता दूं कि बिजनेस पॉसिबल है। आपका नॉलेज इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, आपका अपना अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, प्लानिंग करने का तरीका बदलना पड़ेगा, आप बिजनेस कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि बहुत जबरदस्त ऑफर की। तो आज आपको भी पता है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और आज हमने जो सोचा था, हमने जो प्लानिंग करी थी कंपनी को एक इंडस्ट्री बेस काम करना, और बहुत हमारे प्रमोटर की रिक्वायरमेंट रहती थी कि सर हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, हमारे बारे में कंपनी कुछ नहीं सोचती है, कुछ अच्छा होना चाहिए। देखिए फला कंपनी है, वो फॉरेन घुमाती है, टूर कराती है अच्छे अच्छे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कोई कंपनी कराती है तो उसके टारगेट भी तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो लोग कहने सर ठीक है, हमें भी टारगेट दीजिए, हम भी करेंगे, हमको भी दीजिए टूर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बहुत सिंपल सा मैं आपके लिए एक जबरदस्त चीज लेके आया हूं, और अपने सभी सेंसिटिव परिवार के सदस्य के लिए, इवन कस्टमर हो, प्रमोटर हो, सबके लिए मैं लेके आया हूं। माय डियर फ्रेंड, सिर्फ एक फ्लैट बुक करना है। कितना? सिर्फ एक फ्लैट, 5,000 रुपए से फ्लैट बुक करना है। हाँ, फ्लैट चलना चाहिए। और कंपनी का प्लानिंग है इस साल का जो हम एनुअल फंक्शन करने वाले हैं वो हम गोवा में करेंगे, और प्लानिंग ये है कि वहाँ पे 2 नाइट 2 रात 3 दिन का टूर प्रोग्राम रहेगा, और हम लोग का जो मीटिंग प्लानिंग होगा सब कुछ वहीं गोवा में ही होगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत, हर किसी का एक ड्रीम होता है, अगर मैं बताऊं हर किसी का एक सपना होता है। तो गोवा के बारे में तो आप जानते ही हैं। गोवा को अगर हम कहें तो मिनी फॉरेन कह सकते हैं। अगर आप विदेश नहीं गए हैं, नहीं घूमे हैं, तो आप गोवा घूम लीजिए, समझिए आपने विदेश घूम लिया है। सारे कल्चर, सारे माहौल देखिए थोड़ा गोवा के बारे में, कैसा है गोवा, आपको समझ में आएगा। हर किसी का एक ड्रीम होता है, तो देखिए गोवा के बारे में। beaches, churches and nightlife के लिए. And today in this video I'll हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सभी का स्वागत है बागा बीच पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सैर करवाऊंगी बागा बीच की। with your partner, then गोवा आके उस फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। As I said कि मैं नेक्स्ट डे बीच पे इंजॉय करूँगी, सो माई लास्ट डे इज ऑलवेज रिजर्व फॉर द नेचुरल वेव।
और बाकी चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं तो गोवा से अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, जहां पर आपको हर 4 कदम पर एक न एक बार देखने को मिल जाएगा जो धड़ाके से चलता है। तभी तो पूरे गोवा जिन्हें सरकार से लाइसेंस मिल चुका है। दोस्तों, गोवा भारत में होने के बावजूद यहाँ पर पुर्तगाली संस्कृति देखी जाती है, क्योंकि पहले पुर्तगाल के कब्जे में था। निवासी है, उन्हें अपनी विरासत पर गर्व है, इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी इमारतें वगैरह बहुत अच्छे से संभाल रखी हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं है, हर कोई बिल्कुल फ्रीडम के साथ यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि यहाँ की सुबह जितनी ताज़ी और रिफ्रेशिंग होती है, शाम उतनी ही ज्यादा, और वो आम दिनों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि गर्मियों में भारत के अलग अलग राज्यों से युवा यहाँ मौज मस्ती के लिए आते हैं, तो वहीं यूरोप के नागरिक यहाँ सर्द मौसम में आना पसंद करते हैं। हालांकि गोवा की लाइफस्टाइल जितनी शानदार और एंजॉय करने वाली है, उससे ज्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो बड़े मजे से यहाँ की जिंदगी एंजॉय करते हैं। अगर हम यहाँ पर बाकी चीजों की बात करें तो कैंडोलिन बीच, कोलवा बीच और बागा बीच यहाँ के सबसे बड़े बीच है। यहाँ की राजधानी पणजी है। इसके अलावा मंडगांव, वास्को और पोंडा गोवा के प्रमुख शहर है। दोस्तों, भले ही गोवा सबसे छोटा राज्य हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये सबसे अमीर। बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो शायद पसंद आई होगी, अगर हाँ तो गोवा के बारे में। तो जैसा आपने देखा, गोवा हर किसी का, यंगेस्ट हो, कोई भी यूथ अनयूथ, हर किसी का पसंद है गोवा घूम के आए। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो कंपनी ने दिया है, अगर आप गोवा ट्रिप करेंगे ना तो कम से कम आप 15 से 20 हजार रुपये आप खर्चा कर देंगे। 15,000 रुपये कम से कम अकेले। तो एक मौका मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी कि आप गोवा भी घूमिए, टूर का आनंद लीजिए, मीटिंग का आनंद लीजिए, और इवन प्रोजेक्ट सेल करने का एक बहुत बड़ा, समझिए, आपको सपोर्टिंग पावर मिल रहा है। कोई भी कस्टमर है, आप उनको प्रमोट करिए, उनको बोल सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट बुक करो और गोवा ट्रिप आप ले लो, गोवा घूम के आ जाओ। अच्छा, बहुत सारी चीजें भी हैं, इसको भी ध्यान रखिए। जैसे बहुत कस्टमर बोलते हैं कि मैं प्रोजेक्ट देखूंगा, कैसा है नहीं है। माय डियर फ्रेंड, सोचिए, 100% आपको गारंटी मिल रहा है कि अगर प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया मत भरना, आपका पूरा पूरा पैसा सेफ सुरक्षित, आपको 6 साल पूरा होगा, पूरा पैसा रिफंड होगा, 1 रुपया नहीं कटेगा। सोचिए, इतनी बड़ी सपोर्टिंग भी आपको मिल रही है। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, मिस नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग गोवा चलें। आप चलिए, अपने कस्टमर को लेकर चलिए, और ये बहुत बड़ा संयोग है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, इसका लाभ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका लाभ लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले चलने की आप तैयारी करेंगे, और आपके सपने जो हैं, आपके जो ड्रीम है, वो 100% इस चीज से पूरा हो सकता है। सोचिए कि आप खाली 100 गोवा टूर समझिए आप बेच रहे हैं, 100 फ्लाइट आपने बेच दिया, गोवा टूर का प्लानिंग करके आपने बेच दिया, तो आप सोचिए, मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि आप करोड़ों के मालिक आप ऐसे हो गए। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्टिंग का काम कर रहा है। मैंने कहा ना कि समय समय पे कंपनी आप लोगों को बहुत चीज देती रहेगी, कोऑपरेट करती रहेगी, लेकिन वो चीज को लेने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। क्या इससे भी कुछ आसान किया जा सकता है क्या? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग इस बार पूरी टीम के साथ एक जबरदस्त माहौल बनाइए और सब लोग इस टूर का आनंद लीजिए। विशेष और भी जानकारी आपको ब्रांच के द्वारा, सीनियर लीडर के द्वारा दी जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।